प्रोपेगेंडा सिर्फ वो लोग कर रहे हैं जिनके खिलाफ या इंक्वायरी चल रही है या इन्वेस्टिगेशन हो रही है। जो मुल्जिमान हैं वो मलिक और चौधरी बन गए हैं और जो नैब है वो कटाड़े में खड़ा है। वो माजी हुआ करता था जब कोई नहीं पूछता था, अब पूछने वाले भी मौजूद हैं। नैब और पाकिस्तान साथ साथ चल सकते हैं, करप्शन और पाकिस्तान साथ साथ नहीं चल सकते। किसी किस्म की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का सवाल ही पैदा नहीं होता। अपना काम बड़े इत्मीनान से कर रहे हैं। चेयरमैन नैब से कोई धौंस या ब्लैकमेलिंग नहीं हो रही। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल की इस्लामाबाद में ताजरों से खिताब। मजीद कहा कि नैब असल बिजनेसमैन की तरफ कभी आंख भी उठाकर नहीं देखता। साबित कर दें कि एक भी ताजिर नैब की वजह से मुल्क छोड़कर गया है तो घर चला जाऊंगा। नैब के खिलाफ तवातुर से मजमूम प्रोपेगेंडा जारी है। सिर्फ ये नहीं कहा गया कि कोरोना नैब ने फैलाया, बाकी सब कुछ कहा गया। अगर किसी को लगता है कि नैब ने गलत रेफरेंस दायर किया है तो अदालत चले जाएं। वो अदारा जो एहतसाब का अदारा समझा जाता है, आज वो खुद काबिल एहतसाब है। उससे पूछने वाला कोई नहीं। जो केस बन रहे हैं वो झूठ के बुलंदे के अलावा कुछ भी नहीं। वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का एक तरीका है। एहतसाब हो तो 3 चेयरमैन नैब जेल जाते हैं। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा नैब प्रोसिक्यूटर जनरल ब्रॉडशीट में गवाह बना, कोई पूछने वाला नहीं। जो सवाल हमसे किए जाते हैं वो दूसरों से भी किए जाएं। हमारे खिलाफ बनाए जाने वाले केस सिवाय झूठ के और कुछ नहीं। आज नैब से पूछने वाला कोई नहीं। अदालतों में कैमरे लगाकर देखा जाए कि करप्शन किसने की। परवेज मुशर्रफ का भी रिमांड लेकर जेल भेजा जाए। हिस्सा आवाम के सामने है। अगर हमने अपने मुल्क में अपोजिशन सियासी नाबालिगों ने यरगमाल बना ली है। ऐसी गैर संजीदा सियासी क़यादत मुल्क के मुस्तकबिल के लिए खतरा है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का ट्वीट। मजीद कहा नून लीग और पीपल्स पार्टी के संजीदा लोग आगे बढ़ें और मुतबादिल क़यादत बने। गवर्नेंस, इलेक्शन, अदलिया इस्लाहात इंतहाई अहम है, लेकिन इस नाबालिग क़यादत से कौन मुज़ाकरात करे। तहरीक इंसाफ ने JUI के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में फॉरेन फंडिंग केस दायर कर दिया। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि हाफिज हुसैन अहमद ने फजलुर रहमान के लीबिया और इराक से फंडिंग लेने का एतराफ़ किया। PTI रहनुमा फ़रूक हबीब ने इलेक्शन कमीशन में दरखास्त जमा कराई। कहते हैं हाफिज हुसैन अहमद ने कहा कि फजलुर रहमान फॉरेन फंडिंग लेते रहे। मौलाना फजलुर रहमान के हाथ साफ हैं तो इलेक्शन कमीशन में रसीदें जमा कराएं। अब वो ज़राए सामने आएंगे जिनसे फजलुर रहमान ने जायदादें बनाई। मौलाना फजलुर रहमान के भाई ज़ियाउल रहमान नैब ऑफिस में पेश। नैब तहकीकाती टीम की जानिब से ज़ियान से 1.5 घंटे से तहकीकात की गई। मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में ज़ियाउल रहमान का कहना था कि जो सवालात किए गए उसके जवाबात दे दिए, तमाम सबूत और दस्तावेजात पेश कर दिए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल पर गौर। ज़राए के मुताबिक काबीना ने F9 पार्क की ज़मीन के बदले सुकूक बॉन्ड्स इजरा की समरी मुस्तरद कर दी। वज़ारत ख़जाना ने F9 पार्क के एवज़ सुकूक बॉन्ड्स इजरा की समरी भिजवाई थी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सदारत में काबीना का इजलास। तर्जुमान सिंध हुकूमत के मुताबिक प्ली बार्गेन वाली मिल्स को गंदम नहीं दी जाएगी। काबीना ने 2020 के बरसात मुतासरीन के लिए माली इमदाद की मंजूरी दे दी। जिला थरपारकर में एंटी इंक्रोचमेंट पुलिस स्टेशन कायम करने और वैल्यूएशन टेबल को रैशनलाइज करने की मंजूरी दे दी गई। काबीना ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के रूल्स में तरमीम कर दी। लोकल गवर्नमेंट रूल्स इलेक्शन एक्ट के मुताबिक करने की भी मंजूरी। शहबाज शरीफ के खिलाफ एहतसाब अदालत लाहौर में केस की समाअत। शहबाज शरीफ ने चीनी सफीर की जानिब से दिया गया एजाजी खत अदालत में पेश कर दिया। कहा चीन ने मेरे लगाए मंसूबों की तारीफ की। एक कैदी के लिए चीनी सफीर का खत किसी एजाज से कम नहीं। नैब प्रोसिक्यूटर बोले खत का इस केस से कोई लेना देना नहीं है, अदालती वक्त ज़ाया ना किया जाए। जज बोले पहले ही शहबाज शरीफ को कहा है कि सिर्फ केस के हवाले से बात करें। लीगी रहनुमा अता तारड़ की अदालत के बाहर मीडिया से बातचीत।
इस हुकूमत को हुकूमत का नाम देना चाहिए। उस्मा बुखारी बोली, अब वक्त बहुत करीब है जब अवाम का हाथ तो आपका गिरेबान होगा। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं, चीनी सफीर का खत उन किरदारों के चेहरों पर जन्नाटेदार थप्पड़ है जिन्होंने शहबाज शरीफ पर बेबुनियाद झूठे और सियासी इंतकाम के मुकदमात बनाए। चीन की तरफ से शहबाज शरीफ की सीपैक के लिए मेहनत की गवाही आ रही है। दूसरी तरफ ब्रॉडशीट में सिलेक्टेड टोले के कट कमीशन और शेयर लेते पकड़े जाने के एतराफ सामने आ रहे हैं। वसीम अकरम प्लस का इंतहाई अहम स्पेल शुरू हो चुका है। कल एक विकेट उड़ाई, आज भी एक विकेट उड़ा रहे हैं। निशात डाहा ने वज़ीर आला की हिमायत का ऐलान किया है। मुअव्विन ख़ुसूसी फिरदौस आशिकावान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मजीद कहा कि एक दिन नून लीग की पूरी टीम को क्लीन बोल्ड करेंगे। मुल्क भर में कोरोना के वार जारी, एक दिन में मजीद 58 मरीज दम तोड़ गए। अमवात की मजमूई तादाद 11,374 हो गई। 24 घंटों के दौरान 1,873 नए केसेस रिपोर्ट हुए। फाल केसेस की तादाद 34,412 हो गई। सबसे पहले अहम खबर, किसी किस्म की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का सवाल ही पैदा नहीं होता। नैब के खिलाफ प्रोपेगेंडा वो कर रहे हैं जिन पर केसेस हैं, ये कहना है फवाद चेयरमैन नैब का। उन्होंने कहा कि किसी किस्म की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का सवाल ही पैदा नहीं होता। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल ने कहा कि नैब के खिलाफ प्रोपेगेंडा वो कर रहे हैं जिन पर केसेस हैं। इसके साथ साथ चेयरमैन नैब का अपनी गुफ्तगू में यह भी कहना था कि किसी को लगता है गलत रेफरेंस दायर किया है तो अदालत चले जाएं। सिर्फ ये नहीं कहा गया कि जी कोरोना नैब ने फैलाया है, बाकी हर किस्म का इल्ज़ाम जो है वो नैब पर आया है। कहा गया कि जी वो तो नैब के हवालात में तो 14 बंदों की डेथ हो गई। देखिए, मैं गुजारिश करूँ कि जुडिशल कस्टडी में और नैब की कस्टडी में फ़र्क है। साहब इक़्तिदार थे, उन्होंने उसकी इंक्वायरी करवाई और दोनों जो है वो हार्ट अटैक के केसेस साबित हुए हैं। तो प्रोपेगेंडे के लिए तो नैब को इस्तेमाल जो लोग कर रहे हैं वो करें, लेकिन एक बात हमेशा ज़हन में रखें कि नैब के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा सिर्फ वो लोग कर रहे हैं जिनके ख़िलाफ़ या इंक्वायरी चल रही है या इन्वेस्टिगेशन हो रही है या किसी न किसी अदालत में उनका रेफरेंस पड़ा हुआ है। आपने पाकिस्तान के किसी सरमायादार को ये नहीं कहा कि ये सरमाया कहाँ से आया है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जहाँ से भी आया पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम की बेहतरी और मफादात की निगहदाश्त और बेहतरी के लिए खर्च हो रहा है। ये सख्ती से हिदायत कर दी गई है कि किसी बिजनेसमैन को आपने टेलीफोन करके नैब के दफ्तर में नहीं देना। ब्रॉडशीट की तमाम दस्तावेजात अवाम के सामने रखें, कई पर्दा नशीनों के नाम सामने आएंगे। नून लीग की रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की इस्लामाबाद में गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि ब्रॉडशीट की तमाम दस्तावेजात अवाम के सामने रखें, कई पर्दा नशीनों के नाम सामने आएंगे। वज़ीर आज़म का ब्रॉडशीट से लेना देना नहीं तो उनके वजीर पैसे क्यों मांग रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि जो सवाल हमसे पूछे जाते हैं वही मियार रखें तो 3 चेयरमैन नैब जेल जाते हैं। बालकान से पैसे वो अदारा जो एहतसाब का अदारा समझा जाता है, आज वो खुद काबिल एहतसाब है, लेकिन उससे पूछने वाला कोई नहीं। जो केस बन रहे हैं वो झूठ के बुलंदे के अलावा कुछ भी नहीं है। वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का एक तरीका है, वो सियासतदानों को बदनाम करने का जरिया है। अगर इंसाफ हो, 3 नैब चेयरमैन जेल में जाते हैं, उनको नैब की कस्टडी में दें, उनका रिमांड लें, उनको जुडिशल कस्टडी में सालों साल रखें, जिस तरह आपने इस मुल्क के सियासतदानों को रखा है। और अगर हमने अपने मुल्क में एहतसाब की बात करनी है तो फिर ब्रॉडशीट के तमाम हकाइक, तमाम कागजात पाकिस्तान के अवाम के सामने रखने होंगे। नैब का प्रोसिक्यूटर जनरल ब्रॉडशीट का गवाह बनता है, उसे पूछने वाला कोई नहीं है।
चेयरमैन नैब की बातों में सच्चाई होती तो आज तक नैब ने कोई रिकवरी की होती। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांझीवाला का चेयरमैन नैब के खिताब पर रद्द अमल। कहा चेयरमैन नैब की बातों में सच्चाई होती तो नैब ने कोई रिकवरी तो की होती। डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने कहा कि नैब की कार्रवाइयों से तंग आकर कारोबार बंद करने वालों की फहरिस्त चेयरमैन नैब को भिजवाएंगे। सलीम मांझीवाला ने यह भी कहा कि नैब के इदारे में सिर्फ झूठे रेफरेंस दायर किए जाते हैं। तहरीक इंसाफ ने जेयूए के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में फॉरेन फंडिंग केस दायर कर दिया। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि हाफिज हुसैन अहमद ने फजलुर रहमान के लीबिया और इराक से फंड्स लेने का एतराफ़ किया। तहरीक इंसाफ ने JUIF के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में फॉरेन फंडिंग केस दायर कर दिया। हाफिज हुसैन अहमद ने फजलुर रहमान के लीबिया और इराक से फंडिंग लेने का एतराफ़ किया है। अहम खबर, हाफिज हुसैन अहमद ने कहा कि फजलुर रहमान फॉरेन फंडिंग लेते रहे। फारूक हबीब रहनुमा PTI की जानिब से गुफ्तगू करते हुए ये कहा गया। फजलुर रहमान जिनकी अपनी पार्टी के सीनियर रहनुमा मुतअद्दिद TV शोज के ऊपर आके इस बात का इंकशाफ कर रहे हैं कि फजलुर रहमान को 2 बैरूने मुल्क से जो है वो फंडिंग होती रही। जो लॉन्ग मार्चेस हुकूमत के अदम इस्तेहकाम के लिए किए गए उसका खर्चा भी सामने आ जाएगा कि वो किस मुल्क ने जो है वो उठाया है। तो आज इनको इस चीज का हिसाब देना पड़ेगा। फजलुर रहमान, अगर आपके हाथ साफ हैं तो आकर अपनी रसीदें यहां पर जमा करवाएं। हुकूमत की तरफ से पार्लियामान में राबताकार को कहा जा रहा है कि हुकूमत मिन्नतें कर रही है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी की ट्वीट कहते हैं कि एक दिन अदम एतमाद, दूसरे दिन लॉन्ग मार्च, तीसरे दिन इस्तीफा। पार्लियामान में राबताकार को कहा जा रहा है कि हुकूमत मिन्नतें कर रही है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा कि एक दिन अदम एतमाद, दूसरे दिन लॉन्ग मार्च और तीसरे दिन इस्तीफे की बातें की जाती हैं। ऐसी गैर संजीदा सियासी क़यादत मुल्क के मुस्तकबिल के लिए खतरा है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का इज़हार ख्याल। उन्होंने कहा कि नून लीग पीपल्स पार्टी के संजीदा लोग आगे बढ़ें, मुतबादिल क़यादत बने। फवाद चौधरी का अपोजिशन को मशवरा। उन्होंने कहा कि गवर्नेंस, इलेक्शन, अदलिया इस्लाहात इंतहाई अहम है, लेकिन नाबालिग क़यादत से कौन मुज़ाकरात करे। एक वज़ीर आला कह रहा है कि वो वफाक को जवाब दे नहीं। मुमने खुसूसी फिरदौस आशिक अवान कहती हैं कि अपोजिशन की पतली हालत देखकर मैच में हमारी फतह का अंदाजा लगाया जा सकता है। एक दिन नून लीग की पूरी टीम को क्लीन बोल्ड करेंगे। वो लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। बिलावल भुट्टो और मरियम बीबी का इस वक्त जो है वो एक दूसरे से खींचातानी और लुका छुपी का सिलसिला चला हुआ है। हमें यकीन है कि जिस तरह से इन्होंने इस्तीफे, फिर धरने, फिर लॉन्ग मार्च, फिर रैलियां और अब अगर अदम एतमाद है तो उसका असर भी पहले उससे मुख्तलिफ नहीं होगा। जो अपोजिशन की पतली हालत देख के तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगर उनकी विकेटें उड़ने का ये सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो हमारे मैच भारी मार्जिन से